पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। अब बात कोरोना की करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के बाद 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया था। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन बढ़ाने का फॉर्मूला दिया था। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना बढ़ गया, लेकिन टेस्टिंग 5 गुना तक यहां पर घट गई है। राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिसमें से राजधानी भोपाल में 3 हैं। फिक्र की बात यह है कि हालात संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। तो एक तरफ टेस्ट और ट्रैक करने की बात यहां पर कही जा रही है कोरोना को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो हड़ताल यहां पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। अनुराग, कोरोना को लेकर चिंता जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। हम देख रहे हैं किस तरह से सरकार भी उस पर नजर रखने की बात कह रही है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। क्यों ये हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, 2 सूत्रीय मांगे हैं इनकी। पहली मांग तो ये है कि इनको नियमित किया जाए और दूसरी मांग ये है कि जिन लोगों को, क्योंकि ये सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े लोग हैं और जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद मामले बिल्कुल आने बंद हो गए, अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 मामले हैं, 3 भोपाल में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े और 1 किसी और ज़िले में है। तो इसके बाद कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, कहा गया था अब इनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली और दूसरी लहर में आपने देखा होगा तो घर घर में जाकर टेस्टिंग के लिए भीषण गर्मी में खुद की जान को दांव पर लगाते हुए कई लोगों की मौत हुई, कई इनके परिजन संक्रमित हुए। फिर वैक्सीनेशन में भी इन्हीं लोगों को, आप दुर्गम इलाकों में, मध्य प्रदेश चूँकि जंगलों से घिरा हुआ राज्य है तो दुर्गम इलाकों में जाकर टीकाकरण से लेकर तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 32,000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं, जैसा मैंने बताया अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। अब स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग जो महकमे हैं वो भी इनके समर्थन में आगे आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिनों पहले जब स्वास्थ्य मंत्री इनसे मिलने जेपी अस्पताल में आए तो कुछ लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की और वहाँ बड़ी बदसूरत सी तस्वीर आई, क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों को उसके बाद पुलिस वालों ने बिल्कुल हथकड़ी में रस्सी में बांध करके उनको थाने लेकर आए और जिसके खिलाफ कांग्रेस भी काफ़ी मुखर रही, क्योंकि वो तस्वीर अच्छी नहीं थी। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। इनका कहना है कि अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश में अगर आप एम्बुलेंस की सेवाएं देखें तो WHO के मानक कहते हैं कि 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 6 लाख की आबादी पर है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी यही हालत है। तो तमाम इस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। और ऐसे में अगर इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी आप इस तरह से सड़क पर आने को मजबूर करेंगे और जिस तरह से सरकारी चिंता जता रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता भी ये बन सकती है। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए।